दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कंपनी का नाम है विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रिवरेजेस लिमिटेड। विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रिवरेजेस लिमिटेड ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्प्लिट है। प्रोमोटर होल्डिंग कम है। प्लेज परसेंटेज 26% है। डेट है। ROC ROE ठीक ठाक है। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें FIS है और DIS है और रिटेल इन्वेस्टर कम है। ये कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। ये साउथ इंडियन कंपनी है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट चिकोरी। इनके 3 रेंज है। इंस्टेंट कॉफ़ी में 3 रेंज है। स्प्रे ड्राइड, एल्गोमेरेटेड और इंस्टेंट चिकोरी। और पैकेजिंग जो रेंज है वो है टिन, साचे, पाउचेस, 25 kg corrugated बॉक्सेस। इनकी 2 सब्सिडरी है, विंटेज कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड, डेलेक्टो फूड प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों भी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है और ये तेलंगाना में है। अभी जो कॉफ़ी का जो ये है मार्केट वो $122 बिलियन है और अभी 28 में वो $139 बिलियन हो रहा है, होने वाला है। 139 बिलियन होने वाला है 28 में। मतलब ग्रोथ काफ़ी है अगले 3 साल में, 122 से $139 बिलियन। और ये सेकेंड मोस्ट कंज्यूम ड्रिंक है दुनिया में। पहले नंबर पे पानी आता है, वाटर। वाटर। USA नंबर 1 है कॉफ़ी ड्रिंकिंग में। उसके बाद नॉर्थ यूरोप आता है, US। ये प्रोमोटर्स है और डायरेक्टर्स है कंपनी के। इनका फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक्सट्रैक्शन सिस्टम है कॉफ़ी करने का। और ये वर्ल्ड क्लास एरोमा रिकवरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वापरती है कंपनी कॉफ़ी बनाने के लिए। ये इनका प्लांट गैलरी है। एक्सट्रैक्शन, इवेपोरेशन, अरोमा एडबैक, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल। इनका जो कैपेसिटी है वो अभी प्रेजेंट कैपेसिटी 6500 टन पर एनम है, जो फुली यूटिलाइज्ड है। और कंपनी अभी कैपेक्स बढ़ा रही है, 11,000 टन पर एनम कर रही है। वो अभी FY 26 एंड तक ख़त्म हो जाएगा उसका कैपेक्स। मतलब पूरा बन के रेडी हो जाएगा एंड ऑफ FY 26 में। और ये जो कैपेक्स है वो स्प्रे ड्राइड एंड एल्गोमेरेटेड एल्गो एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी के लिए। स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी के लिए ये कैपेक्स है। अभी कंपनी ने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चालू किया है। अभी उसका काम शायद ये साल के एंड में या अगले साल ख़त्म हो जाएगा। तो उसका वो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी प्लांट डाल रही है और इसका जो कैपेसिटी है 5,500 टन पर एनम। वो इस साल के एंड में है, इस साल के एंड में या फिर अगले अगले साल चालू होगा।
ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी प्लांट का 5500 टन पर एनम का इस साल के एंड में अगले साल चलेगा, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा और कंपनी में ग्रोथ भी रहेगी। ट्वेंटी फोर में इनका जो यूटिलाइजेशन था कम था कैपेक्स का और अभी 26 में फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है उनका कैपेसिटी का। कैपेसिटी वर्सेस यूटिलाइजेशन, ये कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन है, तो 2 सालों में अभी फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। इनका जो करंट मार्केट है वो है साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, यूरोप, अफ्रीका, और अभी नए मार्केट में एंटर कर रही है यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए तो नंबर 1 है कॉफ़ी कंजम्पशन में। ये पहले टॉप 5 पे रिलायंस जर्सी करती थी 24 में, अभी उन्होंने 26 में उसका रिलायंस कम कर दिया टॉप टॉप 5 कस्टमर, मतलब डिपेंडेंट कम कर दिया टॉप 5 कस्टमर का, और दूसरे कस्टमर को जुटा रही है ताकि रिस्क कम रहे कंपनी को आगे सेल्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में। तो टॉप 5 कस्टमर पे थोड़ा कंसंट्रेशन कम कर रही है और नए नए कस्टमर बढ़ा रही है। ये इनको अवार्ड्स मिले कंपनी को अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इनको सर्टिफिकेशन भी है। उससे कंपनी का वेबसाइट है और इनका डायरेक्टर से प्रोडक्ट है उनका स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी, इस टाइप का दिखता है फैक्ट्री। एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी। कंपनी का 2 ब्रांड से बिजनेस करती है, एक है न्यू केफ और दूसरा है विंटेज। तो ये दो दो ब्रांड नेम में कंपनी बिजनेस करती है अपने बी टू बी क्लाइंट से। एक है विंटेज और दूसरा है न्यू केफ। इस ब्रांड नेम पे कंपनी बिजनेस करती है बी टू बी, और ये जो बी टू बी है 21 कंट्रीज में करती है, एक्सपोर्ट करती है कंपनी। और एक ये कंपनी के लिए अपना थर्ड पार्टी का काम करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये कॉफ़ी बना के बेच देती है उनको, और वो अपना पैकिंग करके उनका लेबल लगा के मार्केट में बेच देती है। तो इनका खाली काम है कॉफ़ी प्रोवाइड करना, या तो विंटेज या तो न्यू केफ उनको, और वो अपने हिसाब से पैक करके उसका लेबल लगा के मार्केट में उनको उनके मार्केट में बेच देती है उनके देश में। तो ये बी टू बी बिजनेस करती है। एक्सपोर्ट 60-70% रेवेन्यू आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट, रशिया,
साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, ये एक्सपोर्ट करती है। फिर इसका एक बिजनेस है एक्सपोर्ट का 60-70%। तो दूसरा है थर्ड पार्टी प्राइवेट लेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो उधर से भी उनको बिजनेस आता है, मतलब दूसरी कंपनी के लिए पूरा ये करती है वो, उनको जैसा चाहिए वैसा पैकेजिंग करके देती है, वो उनको जैसा ये चाहिए वो करके कंपनी को हैंड ओवर कर दे, कंपनी बेच देती है। उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। और ये बल्क में भी मिडल ईस्ट अफ्रीका में देती है, बल्क सप्लाई। और इनका अभी B2C भी चालू कर रही कंपनी, और उसका नाम है प्रीमियम केफ लॉन्ज। उसका केटर डायरेक्टली टू इंडियन कंज्यूमर, तो डोमेस्टिक क्लाइंट को वो केटर कर रही है, रिटेल इन्वेस्टर को, इंडियन कंज्यूमर को। और उसका उसका नाम है प्रीमियम केफ लॉन्ज शॉप का। नवी मुंबई में चालू किया अभी पहला शॉप इन्होंने, और आगे वो बढ़ाने वाली है, इसमें भी ग्रोथ आने वाला है और प्रॉफिट बढ़ेगी कंपनी का। तो कंपनी 4 सेगमेंट में बिजनेस करती है, एक्सपोर्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है अपना B2B के लिए, मतलब वो सामान, मतलब उनके हिसाब से वो सामान को पैक करती है और उनका लेबल लगा के उनको हैंड ओवर करती है मार्केट में बेचने। तीसरा है बल्क में, पैक में बाहर एक्सपोर्ट करती है, मिडल ईस्ट अफ्रीका में, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और चौथा है अभी ये प्रीमियम केफ लॉन्ज खोल रही है, नवी मुंबई में खुला है, तो ये नया रेवेन्यू ऐड होगा, प्रॉफिट बढ़ेगी कंपनी की। तो दोस्तों ये था कंपनी विंटेज कॉफ़ी एंड ब्रूवरेजेस लिमिटेड, स्मॉल कैप कंपनी है। आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं, कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, कॉफ़ी का डिमांड हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है दुनिया में। और लोगों की संख्या बढ़ रही है कॉफ़ी पीने के लिए, आबादी भी बढ़ रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बढ़ती रहने वाली है। इसका डेट, अभी डेट है, कंपनी में डेट कम होएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी आगे जाके। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।